मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अलवर दौरे के दौरान एक महिला के साथ धक्का मुक्की और बदसलूकी होने का मामला सामने आया। महिला का आरोप है कि जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता संजय सिंह ने उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने से रोका और वहां से जबरन खदेड़ दिया। पीड़िता का कहना है कि वह और अन्य महिलाएं लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रही हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए पहुंची हुई थी, लेकिन उनके साथ बदसलूकी की गई। मैं वहाँ भजनलाल जी आए थे तो वहाँ पे गई थी एक एप्लीकेशन लेके। मेरे साथ 15-20 औरतें भी थी। तो मेरी पानी की समस्या थी तो वहाँ लेके गई थी मैं औरतों को। तो एप्लीकेशन देने के लिए मैं वहाँ जा रही थी भजनलाल जी के वहाँ पे पास। तो मेरे को अधिकारी ने उन्होंने कहा कि आप मत जाओ, मत दो वहाँ पे। आबू शहर के कई इलाकों में इन दिनों भीषण गर्मी के बीच पेयजल व्यवस्था कहीं ना कहीं लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है, जिसके लोगों की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। इसी कड़ी में आबू शहर के महालक्ष्मी कॉलोनी में पिछले कई महीनों से कॉलोनी वासी एक बूंद के लिए पानी को तरसते हुए नजर आए और इस भारी परेशानी को लेकर आक्रोशित लोग पानी की टंकी पर चढ़ गए। जलदाय विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध जमकर हंगामा करते हुए नजर आए। चूरू के सरदार शहर में एक गरीब मजदूर परिवार ने ऋण माफिया की प्रताड़ना से तंग आकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। पीड़िता का कहना है कि उसने 5 लाख रुपए के बदले अब तक 18 लाख चुका दिए हैं, फिर भी साहूकार पीछा नहीं छोड़ रहा। सरदार शहर निवासी कयूम काजी, जो मजदूरी कर अपने परिवार का गुजारा करता है, अब ठेकेदार उस पर दबाव बना रहा है। कयूम ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजते हुए चेतावनी दी है कि यदि 15 दिन में कार्यवाही नहीं हुई तो वह 26 मई से अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उपखंड कार्यालय के बाहर आमरण अनशन करेगा। मैंने 2019 के महीने जाबरमल सोनी से 1 लाख रुपए लिए थे। उसके मैंने 90,000 रुपये दिए, 10,000 रुपये काट लिए। उसके बाद में मैंने 8.5-9 लाख रुपए भर दिए। 30 रुपये सैकड़े से ब्याज ले रहा है, ठीक है। उसके बाद में मेरा डरावनी धमकाने दे रहा है। सिक्योरिटी के तौर से चेक लिया है, मेरे ब्लैक चेक। तो मजबूरी में मैंने पैसे लिए थे, उसके बदले चेक दे दिए। अब उसके बाद में भिवाड़ी में चला प्रशासन का डंडा। 4 अवैध क्लिनिक सीज किए गए हैं। जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। भिवाड़ी के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सागर अरोड़ा और डीसीओ विष्णु की टीम ने छापा मारकर कार्रवाई को अंजाम दिया। खान क्लिनिक, डॉक्टर साहिल क्लिनिक, अनीता क्लिनिक, कुशवाहा दांतों का अस्पताल को भी सीज किया गया। नमस्कार, मैं डॉक्टर गोविंद सिंह, डीसीएमओ कोट कासिम। आज दिनांक 21 मई को सीएससी बिगरानी पर एचपीसीएल द्वारा तकरीबन 24 लाख रुपए का सामान डोनेट किया गया, जिसमें तकरीबन 26-27 आइटम है जो मरीजों को मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे, है ना। बेसिकली तो 30 से 40 बेड है हमारे पास। पहले ये सीएससी जब पीएससी से सीएससी में प्रमोट हुई थी तो यहाँ पे बेड नहीं थे, अब वो बेड है, रेफ्रिजरेटर है, इसके अलावा रेडिएंट वार्मर जैसी चीज़ें हैं। मेरा नाम राजेश बरियार है, मैं उप महाप्रबंधक हिंदुस्तान पेट्रोलियम से हूँ। हमारी कंपनी मैं एचपीसीएल के रिवाड़ी संस्थान पाइपलाइन से हूँ। हमारी कंपनी सीएसआर योजना के तहत सामाजिक कार्यों के लिए। झुंझुनू से बड़ी खबर है। धर्म परिवर्तन की कोशिश पुलिस ने नाकाम कर दी है। मेहाड़ा पुलिस ने दूधवा गांव में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मामले में 3 महिलाओं को भी आरोपी बनाया गया। धर्म परिवर्तन में थी शामिल सभी पर ब्रेन वॉश का आरोप है। हिंदू देवी देवताओं को लेकर गलत टिप्पणी कर रहे थे। माताराम ने पुलिस थाना उपस्थितों का रिपोर्ट पेश की, जिसमें कि उनके गांव के मेघवाल बस्ती में बाहर से हुए 7-8 लोग, जिनमें कि 5 पुरुष थे और 3 महिलाएं थी, वो धर्म विशेष ईसाई धर्म का जो है वो प्रचार कर रहे थे और हिंदू धर्म की बुराई कर रहे थे। तो ईसाई धर्म अपनाने बाबत जो है लोगों को प्रलोभन और लालच दे रहे थे, जिस पर सूचना पर प्रकरण दर्ज किया गया है और एसएचओ मेहाड़ा के नेतृत्व में टीम का गठन कर 5 जो पुरुष व्यक्ति थे उनको सभी को गिरफ्तार किया गया है।
खैरथल के मुंडावर थाना क्षेत्र के अजीजपुर में खूनी संघर्ष होने का मामला सामने आया। दरअसल यह विवाद सड़क किनारे रखे पत्थरों को हटाने को लेकर हुआ है। विवाद इतना बड़ा कि दलित और राजपूत समाज आमने सामने हो गए। लाठी डंडों और पत्थरों से हुई भिड़ंत में 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। सर रात्रि में ये हमारे लड़के आ रहे थे गांव से, तो इन्होंने क्या है कि रास्ते में अतिक्रमण कर रखा है और अतिक्रमण के बीच में एक ब्रेकर है और ब्रेकर के साइड में इन्होंने पत्थर रखे हुए हैं। और ये हमारे लड़के आए तो जैसे ही इन्होंने साइड में बाइक ली ना, तो बाइक से गिर गए। तो गिरने के बाद इन्होंने उस पत्थर को हटाया। जैसे ही हटाया तो इनमें से 2 लड़के आए और इनके साथ मारपीट करने लगे। तो इन्होंने बोला भाई, और गाड़ी के साथ भी मतलब वैसे तोड़फोड़ करने लग गए। उसके बाद ये चले गए। फिर इनके बाद फिर इन्होंने हमारी जो औरतें थी। चूरू के जिला मुख्यालय पर कलेक्टर अभिषेक सुराणा को सालासर के लोगों ने अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि लगातार पिछले 1.5 महीने से सालासर में उप तहसील पर हाथ ठेला व रिक्शा यूनियन का धरना जारी है, जो कि प्रशासन द्वारा की गई एक तरफा कार्रवाई से पीड़ित है। इसको लेकर 3 बार कलेक्टर से बात की गई है। इसके बाद जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी को निर्देशित कर समाधान करवाने की बात कही, लेकिन इसके बावजूद आज तक कोई समाधान नहीं निकला। जिला कलेक्टर पर हम 4थी बार प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। ये सालासर के रेहड़ी मजदूर जो रिक्शा यूनियन के जो साथी हैं वो हैं। पिछले 1.5 महीने से सालासर उप तहसील पर इनका धरना चल रहा है। जो पूंजीपतियों के दबाव से, वहाँ के स्थानीय कुछ लोगों के दबाव से इन 15-20 ठेलों को हटाकर जो प्रशासन ने जो ये भेदभाव किया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर दौसा में सहजनाथ महादेव मंदिर से लेकर गांधी तिराहा तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के विरोध में भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान की सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेनाओं ने आतंकी ठिकानों पर जैसा प्रहार किया, उसके बाद पूरे भारत में जन समर्थन मिला। सेनाओं ने जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में और उसके बाद में जब पाकिस्तान की सेनाओं का मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों पर और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर आतंकवादियों पर जिस तरीके से प्रहार किया, उसके बाद पूरे देश भर में पूरा जन समर्थन जो है भारतीय सेनाओं के साथ में है। और इस तिरंगा रैली के माध्यम से वो भारतीय सेनाओं का, सैनिकों का हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में आज दौसा के अंदर भी भारतीय सेना के जवानों के दौसा में सहजनाथ महादेव मंदिर से लेकर गांधी तिराहा तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने हिस्सा लिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत के ऊपर, भारत की नारी शक्ति के ऊपर हमारी बहन बेटियों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस, जो कायराना हमला जो आतंकियों ने किया, भारत में नए तरीके से जवाब दिया। पूरी दुनिया को हमने संदेश दे दिया है। भारत के ऊपर, भारत की नारी शक्ति के ऊपर हमारी बहन बेटियों का सिंदूर मिटाने की जो दुस्साहस, जो कायराना हमला आतंकियों ने करा, नए भारत ने नए तरीके से जवाब दिया। पूरी दुनिया को हमने ये संदेश दे दिया कि अब हम ऐसे हमलों पर जैसे पहले खेद प्रकट करते थे, अब हम खेद प्रकट नहीं करेंगे। हम सरहद पार जाकर, घर में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह करेंगे। इस हमले के अंदर हमने न केवल पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, बल्कि बहावलपुर और मुरीदके में जाकर इनके जो तंजीम के जो हेडक्वार्टर्स थे उनको तबाह कर दिया। ये नए भारत की ताकत है। हमने ये भी तय कर दिया, पूरी दुनिया को स्पष्ट कर दिया कि टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं हो सकता, ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चल सकता, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। ये नए भारत की ताकत है जो गांव-गांव में है, हर एक नागरिक के दिल में है। राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट कल जारी होंगे। 22 मई को शाम 5 बजे घोषित किए जाएंगे नतीजे। एक साथ आएंगे विज्ञान, कला और कॉमर्स संकाय के नतीजे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। इस साल कुल 8,93,616 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से विज्ञान संकाय में 2,73,000,
984, कॉमर्स में 28,250, आर्ट्स में 5,87,475 और वरिष्ठ उपाध्यायों में 3,907 विद्यार्थी थे पंजीकृत।